क्या आप फर्टिलिटी प्रॉब्लम को लेकर परेशान हैं? क्या आप प्रेगनेंसी को लेकर सब उम्मीद हार चुके हैं? अगर इन सवालों का आंसर यस या हाँ है, तो शायद आपको आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जहां अन्य ट्रीटमेंट में सफलता के चांसेस 5 से 10% रहते हैं, इस ट्रीटमेंट में सक्सेस के चांसेस ऑलमोस्ट 40 to 70% रहते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित सरावगी, डायरेक्टर सरावगी हॉस्पिटल एंड आइरिस आईवीएफ सेंटर मुंबई, आज आपसे आईवीएफ के बारे में बात करूंगा। आईवीएफ ट्रीटमेंट एक टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट है। इसमें लेडी के अंडे बाहर निकाल के हस्बैंड का स्पर्म लेके दोनों को आर्टिफिशियली हम लैब में फर्टिलाइज करते हैं एम्ब्रियो या बेबी क्रिएट करने के लिए। यानी जो चीज कुदरती तौर पे ट्यूब में होती है और फिर यूट्रस में होती है, ये आर्टिफिशियली लैब में किया जाता है। फिर ये बच्चों को हम लैब में 3 से 5 दिन तक बढ़ाते हैं। एक बार ये बेबी रेडी हुआ तो ये बच्चों अपन वापस लेडी के गर्भपिशवी या यूट्रस के अंदर वापस छोड़ देते हैं। अगर ये बच्चों वहां पे चिपक गया तो ये बाकी अन्य प्रेगनेंसियों की तरह 9 महीने तक आगे बढ़ेगा। डिलीवरी भी बाकी लेडीज की तरह नॉर्मल हो सकती है, और एक बार डिलीवरी हुई तो ये बेबी और दूसरे बेबियों में कोई अंतर नहीं होता। तो जहां पे बाकी ट्रीटमेंट फेल हो जाते हैं, ये हमें उम्मीद की एक झलक देती है। नाउ आईवीएफ के बारे में जानने के लिए हमें पहले ये समझना है कि आईवीएफ की जरूरत किसको होती है। आईवीएफ के कई कारण हो सकते हैं। अगर आप मेल या पुरुष या जेंट्स की ओर से देखें, तो अगर जेंट्स में स्पर्म काउंट बेहद कमजोर है तो इन्हें अक्सर आईवीएफ की जरूरत पड़ती है। स्पर्म काउंट के साथ साथ स्पर्म की क्वालिटी और स्पर्म की मोटिलिटी भी उतनी ही मायने रखती है जितनी काउंट की होती है। अगर स्पर्म की क्वालिटी बेहद कमजोर हो या मोटिलिटी ना के बराबर हो तो भी इन पेशेंट्स में अक्सर डायरेक्टली आईवीएफ सजेस्ट किया जाता है। सेकंड, अगर आप लेडी की ओर से देखें तो लेडी में 2 ट्यूब या फलोपियन ट्यूब होते हैं। नॉर्मली अंडेशाही में जो अंडा बनता है ये नली में आता है, तब रिलेशन रखने में स्पर्म यहाँ छूटते हैं। स्पर्म पिशवी के जरिए अंदर नली में आता है। अंडे और स्पर्म दोनों का मेल नली में होता है। फिर बच्चा नली से धीरे धीरे आके पिशवी में चिपकता है। अगर किसी कारण से लेडी के दोनों ट्यूब ब्लॉक्ड है तो ये अंडे और स्पर्म का मेल नेचुरली नहीं हो सकता। इन पेशेंट्स को भी आईवीएफ की जरूरत होती है, क्योंकि जैसे मैंने पहले समझाया, इन पेशेंट्स में हम डायरेक्टली अंडे बाहर निकालते हैं, स्पर्म लेते हैं, फर्टिलाइजेशन लैब में करते हैं। यानी जो चीज नॉर्मली ट्यूब में होती है ये आर्टिफिशियली बाहर किया जाता है, और फिर ये बच्चों अपन पाइप के जरिए डायरेक्टली अंदर यूट्रस में छोड़ देते हैं। तीसरा, किसी लेडी में अंडे बेहद कमजोर या खराब होते हैं। ऐसे लेडीज को अक्सर किसी और लेडी के अंडे लेने पड़ते हैं। इसको बोलते हैं डोनर एग आईवीएफ, और ये भी आईवीएफ का एक कारण बनता है। एंड आखिरी होता है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। कई ऐसे कपल्स होते हैं जिनमें देखने में सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल दिखते हैं। स्पर्म के यानी क्वालिटी रिपोर्ट सब नॉर्मल है, सोनोग्राफी में सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन बाकी कोई ट्रीटमेंट काम ही नहीं करता, चाहे वो आईयूआई हो या रिलेशंस के जरिए हो। इन पेशेंट्स में भी अक्सर आईवीएफ काम कर जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि ये आईवीएफ ट्रीटमेंट करते कैसे। तो इसमें सबसे पहले जब कपल आता है हमारे पास तो दोनों का इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं। उनके ब्लड टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि दोनों के दोनों एब्सोल्युटली फिट है। टेस्टिंग में कई बार हार्मोन के इम्बैलेंस होते हैं, उसको भले करेक्ट किया जाता है। फिर 1 महीने के लिए हम हस्बैंड और वाइफ दोनों को विटामिन की दवाई देते हैं ताकि अंडे और स्पर्म दोनों की क्वालिटी सुधरे। फिर 1 महीने के बाद जब पीरियड आता है तो पीरियड के 2nd डे पे लेडी को हॉस्पिटल बुलाया जाता है। सबसे पहले हम उनका इंटरनल सोनोग्राफी करते हैं। इंटरनल सोनोग्राफी में देखते हैं कि दोनों ही अंडेशाही में कोई सिस्ट या गांठ नहीं है। उसके बाद पीरियड के 2nd डे से लगातार 10 से 11 दिन तक उनको रोज हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। ये इंजेक्शन सेफ है, इनके कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है। इंजेक्शन के दौरान लेडी अपने सारे काम कर सकती है। इंजेक्शन के साथ साथ हर दूसरे या तीसरे दिन लेडी का सोनोग्राफी किया जाता है। ना ये इंजेक्शन की खासियत ये है कि इनमें 1 या 2 नहीं, एक साथ कई सारे अंडे बनते हैं। तो अगर लेडी की उम्र कम है तो ज्यादा अंडे बनेंगे, लेडी की उम्र ज्यादा है तो अंडे कम बनेंगे, बट ऑन एन एवरेज 8 से 10 फॉलिकल बनते हैं दोनों ओवरी में कंबाइंड। ये फॉलिकल के अंदर कहीं ना कहीं अंडा होता है। सोनोग्राफी में हम देखते हैं कि कितने फॉलिकल बन रहे हैं, सही तरीके से बन रहे हैं, और इंजेक्शन की डोज मात्रा कम ज्यादा की जाती है। फिर एक बार उनका अंडा रेडी होता है
तो पीरियड के 12 या 13वें दिन पे हमें अंडा निकाला जाता है। ये प्रोसीजर तकरीबन 15 मिनट का होता है। इसमें ज़्यादा दर्द नहीं होता और ये बेहोशी में किया जाता है। ऑपरेशन के 2 घंटे के बाद लेडी घर जाके अपना लगभग सब काम कर सकती है। इसमें कोई टाका चीरा नहीं लगता। पहले तो लेडी को हम हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, एडमिट करके आईवीएफ के ऑपरेशन थिएटर में लेते हैं। ऑपरेशन थिएटर में लेके उनको बेहोश करते हैं या एनेस्थीसिया देते हैं और बेहोशी में हम उनका इंटरनल सोनोग्राफी करके सोनोग्राफी के माध्यम से सुई डायरेक्टली अंडेशाही में डालते हैं और उनके अंडे बाहर एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम एक ओवरी में से 3 या 4, दूसरे ओवरी में से 4 या 5, यानी कुल 8 से 10 अंडे एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक बार ये अंडे निकाले जाते हैं तो ये अंडे आईवीएफ लैब में हमारी एम्ब्रियोलॉजी टीम को देते हैं, जो कि लैब में दूरबीन के नीचे अंडे की स्टडी करते हैं। इनमें कुछ अंडे कच्चे होते हैं, कुछ खराब होते हैं, उनको डिस्कार्ड कर देते हैं। जो अच्छे अंडे हैं उसके जरिए हम बेबी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हस्बैंड का स्पर्म सैंपल भी लिया जाता है और ये सैंपल भी लैब में एम्ब्रियोलॉजी टीम को हैंड ओवर किया जाता है। लैब में वो माइक्रोस्कोप के नीचे पहले स्पर्म्स की भी स्टडी करते हैं और जो बेस्ट स्पर्म्स है वो सिलेक्ट करते हैं ताकि उसको अंडे के साथ फर्टिलाइज किया जाए। नाउ आईवीएफ प्रोसीजर में एक डिश में अंडा डाला जाता है और उसको 50,000 स्पर्म से घेर देता है। फिर ये डिश को एक इंक्यूबेटर नाम की मशीन में ओवरनाइट रखते हैं, जिसके अंदर का वातावरण पिशवी या यूट्रस की तरह रहता है। उसमें अपन दवाई डालते हैं ताकि बच्चे को खाना पीना पोषण मिले और इसमें ओवरनाइट अपन इंक्यूबेशन में वो पेट्री डिश को छोड़ देते हैं। ओके, ओवरनाइट कोई ना कोई स्पर्म अपने आप जाके अंडे को फर्टिलाइज करता है और जो बच्चू बनता है इसको इवेंचुअली एम्ब्रियो बोला जाता है। फिर नेक्स्ट डे ये सारे एम्ब्रियोज की असेसमेंट लैब में होती है और इनमें देखते हैं कि एम्ब्रियोज का ग्रोथ और प्रोग्रेस कैसे हो रहा है। ये एम्ब्रियोज को लैब में 3 से 5 दिन तक बढ़ाया जाता है। कंटिन्यूअस इनकी मॉनिटरिंग होती है कि एम्ब्रियोज सही रफ्तार पे ग्रो और डेवलप कर रहे हैं या नहीं। जैसे बच्चे के माइलस्टोन्स होता है कि 1 साल पे बच्चे को ये करना चाहिए, 2 साल पे बच्चे को ये करना चाहिए, वैसे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के भी माइलस्टोन्स होते हैं जो आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट जानते हैं। तो वो लैब में कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं कि जो एम्ब्रियोज ग्रो कर रहे हैं वो सही तरीके से ग्रो कर रहे हैं कि नहीं। फिर इसके बेसिस पे जो हेल्दी एम्ब्रियोज है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है एंड 3 से 5 दिन बाद इसको दोबारा यूट्रस के अंदर डाल दिया जाता है। इस प्रोसीजर को बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। एक बार एम्ब्रियो ट्रांसफर खत्म हुआ तो लगभग 10 दिन तक लेडी को घर पे आराम करने को बोलते हैं और लगभग 11वें या 12वें दिन पे उनका अपन चेकिंग करते हैं कि प्रेगनेंसी रुकी कि नहीं। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया तो अपना ये जो भी प्रोसीजर हुआ है ये अपना सक्सेसफुल हुआ। इस पूरे प्रोसीजर में लगभग 18 दिन जाते हैं। पहले 11 दिन इंजेक्शन होते हैं, 13वें दिन पे अंडा निकाला जाता है एंड रफली 18th डे पे एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। जहाँ तक कि इसके एक्सपेंडिचर का सवाल है, ये अलग अलग सेंटर में अलग अलग कॉस्ट होते हैं। हमारे यहाँ पे लगभग 1 से 1.5 लाख का टोटल एक्सपेंडिचर जाता है एंड इसमें सफलता यूजुअली 40 to 70% रहता है। सो इसके साथ मैं ये पर्टिकुलर सेशन जो आईवीएफ के बारे में था कंक्लूड करना चाहूँगा। आई होप आप ये वीडियो यूजफुल फाइंड करेंगे एंड यदि ऐसा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप या तो बेल आइकॉन क्लिक करिए या हमारे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करिए। विद दैट, थैंक यू एंड गुड डे।